नमस्कार दोस्तों, मैं एसएल बावड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंदर छंद। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे छंद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था मात्रिक छंद के बारे में और आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो हमने मात्रिक छंद का डाला है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वर्णिक छंद। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक पर जाने से पूर्व सबसे पहले अपन देखते हैं यह है मोटिवेशनल मंत्र। दोस्तों, यहाँ पर मोटिवेशनल मंत्र देने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप जिस अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं, आप इस मोटिवेशनल मंत्र को पढ़कर आप अपने अध्ययन को नए उत्साह, नई उमंग और नए जोश के साथ और अपने अध्ययन की शुरुआत करें, जिससे आपको एक नई प्रेरणा मिले, आपको पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि जागृत हो। तो दोस्तों देखते हैं आज का ये मोटिवेशनल मंत्र। देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों आज के इस मोटिवेशनल मंत्र का भावार्थ यही है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्ष उसको करने पड़ते हैं और व्यक्ति को अनेक प्रकार के संघर्षों से उसको गुजरना पड़ता है और बिना संघर्ष के कहीं कोई सफलता व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली नहीं है। यानी जीवन जीने के लिए, इस जीवन चक्र को पूरा करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करने होंगे और संघर्षों से ही व्यक्ति अपनी मंजिल को और अपने सफलता को जो है, महानता को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से भगवान का रूप देने के लिए, एक पत्थर को भगवान का रूप देने के लिए उसको अनेकों बार हथौड़े से पीटा जाता है और तब जाकर के उसको एक ईश्वर का, भगवान का रूप जो है मिलता है। तो जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी उस पत्थर को भी हथौड़े की चोट खानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी महानता प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अनेकों बार इस तरह की चोटें उसको जीवन में खानी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति परिपक्व होकर के अपनी सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचता है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं अपन इंद्रवज्रा छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इंद्रवज्रा छंद के बारे में, दोस्तों इंद्रवज्रा छंद के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, इंद्रवज्रा छंद के अंदर कुल 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11-11 वर्ण। और दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। तो इस प्रकार से 11 × 4 बराबर 44 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं इंद्रवज्रा छंद के अंदर। और दोस्तों इससे पहले अपन ने पढ़ा था मात्रिक छंद के बारे में। दोस्तों मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, जबकि वर्णिक छंद में वर्णों की, अक्षरों की गणना होती है। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वर्णिक छंदों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं इसका लक्षण, इंद्रवज्रा छंद का लक्षण। तो देखिए लक्षण इसका, ता ता जय गय गय प्रिय इंद्रवज्रा, ता ता जय गय गय प्रिय इंद्रवज्रा। तो दोस्तों लक्षण के अंदर अपन गणना करते हैं अक्षरों की। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी इंद्रवज्रा छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। दोस्तों जो भी हमारा अर्ध वर्ण होता है उसकी छंद शास्त्र के अंदर कोई गणना नहीं होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तय का मतलब होता है तगण, तय से तगण, जैसे जगण और गय से गुरु, गय से गुरु। यानी तगण, तगण, जगण और अंत में 2 क्या होते हैं? गुरु होते हैं,
ठीक है ना। तो अपन प्रत्येक वर्ण के बारे में, वर्ण से जो शुरुआत होती है गण की, दोस्तों आपन ने पहले पढ़ लिया था गण। और यदि आपने गण से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना, जिससे आपको प्रमुख जो गण है हमारे, आपको अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों से युक्त रचना को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। यानी गण की जो रचना होती है कितने वर्णों से होती है? 3 से। अब देखिए यहाँ पर 3 गण बन रहे हैं, तगण, तगण, जगण। तो प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं। तो 3, 6 और 3, 9 वर्ण तो हमारे यहाँ तक हो जाते हैं। इसके अलावा 2 गुरु होते हैं, तो 9 और 2 कितने हो जाते हैं? 11 वर्ण हो जाते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। अब देखिए इसका नियम देखते हैं अपन। दोस्तों पहला नियम है इसका, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर, और 4 चरण पूरे इसके अंदर होते हैं। अगला नियम देखिए, इसके प्रत्येक चरण में तगण, देखिए यहाँ पर लक्षण के अंदर तगण, तगण, जगण, तगण, तगण, जगण, व अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये इसकी पहचान होती है। अब इसका अपन उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो देखिए इंद्र वज्र छंद का उदाहरण देखेंगे। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अब इसके अंदर दोस्तों अपन मात्रा का ज्ञान करेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर मात्रा, दोस्तों मात्रिक छंद के समान अपन मात्रा लगाएंगे, तभी जाकर के हमारे क्या बनेंगे? गण बनेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अपन मात्रा लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मात्रा, यहाँ पर क्या है? गुरुवर्ण है, तो गुरुवर्ण की यहाँ पर 2 मात्रा होंगी, ठीक है ना। यहाँ क्या है? गुरु, और यहाँ पर लघु। तो दोस्तों ये हमारा बन गया, एक गण बन गया। कौन सा गण बन गया? तगण। तो तगण देखिए ता, रा, जय। तगण का अपन ने पढ़ा था 3 वर्ण कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? ता, रा, जय। तो ये ता, रा, जय बन गया हमारा। ता दीर्घ आएगी, रा में दीर्घ आएगी, और जय में अश्व यानी लघु वर्ण आएगा, ठीक है। तो ये हमारा तगण बन गया। इसी प्रकार से अगला तगण भी इसी प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर ये गुरुवर्ण है, गुरु की 2 मात्रा होंगी दोस्तों। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से पहले गुरु आएगा, है ना, और ये लघु हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा ये हमारा क्या बन गया? ये भी हमारा क्या बन गया? तगण बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? तगण। तगण के बारे में अपन ने देखा था ता, रा, जय, 3 वर्ण इसके अंदर होते हैं। आगे देखिए अगला है ये लघु, गुरु और लघु। अगला गण कौन सा? हमारा जगण। अगला गण कौन सा है? 2 तगण होते हैं, इसके बाद में आता है जगण। तो जगण में देखिए जगण का होता है, जय से शुरुआत करेंगे, जय भा न, जय भा न। तो ये हमारा बन गया जगण। कौन सा गण बन गया? ये जगण बन गया, है ना। आगे देखिए जगण के बाद में क्या आते हैं? अंत में 2 गुरु आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ता, ये गुरु, और ये हूं में भी ये गुरु, 2 गुरु। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में तगण, तगण, यहाँ पर तगण, तगण और जगण, ये जगण है, और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इस प्रकार से गणों का विवरण बनता है। आगे देखिए अगले उसमें लगाएंगे गण अपन। तो देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु और लघु, ठीक है ना। तो ये बन गया तगण, ये हमारा तगण बन गया। इसके अलावा गुरु, गुरु और ये लघु, ये हमारा तगण, ये इस तरीके से। आगे देखिए लघु, लघु संयुक्त व्यंजन से पहले यह क्या हो जाएगा? गुरु और लघु, ये जगण, जय भान, ठीक है ना। और अंत में 2 क्या बच गए? अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु बच जाते हैं यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु और लघु, है ना। तो ये बन गया हमारा तगण, ये तगण बन गया।
आगे देखिए गुरु, गुरु और लघु ये तगण, ठीक है। देखिए जगण के अंदर जय भान, ये जगण हमारा बन चुका है यहाँ पर। और अंत में क्या बचेंगे, यहाँ पर एक लघु है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा ये अंतिम वर्ण है, इसके अंदर भी अपन क्या मानेंगे, लघु। जब उच्चारण करेंगे इसका तो दोस्तों यहाँ भी क्या है, लघु वर्ण है, क्या नाम, गुरु वर्ण है। दोस्तों अपन को यहाँ पर लघु वर्ण आ रहा है यहाँ पर, तो इसका जो उच्चारण है वो अपन को गुरु मानना ही पड़ेगा। विकल्प से अपन ने पढ़ा था कि जब कोई लघु या अश्व छंद शास्त्र के अंदर किसी एक गण का यदि अभाव होता है, किसी एक मात्रा का, तो उसको विकल्प से लघु या गुरु उसको मान लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको क्या मानेंगे, गुरु, क्योंकि यहाँ पर छंद अपन पढ़ रहे हैं इंद्र वज्रा, और इंद्र वज्रा के अलावा और कोई छंद इसके अंदर है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, इसको गुरु मानेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु, लघु, गुरु, है ना, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अब देखिए यहाँ पर देखिए ताराज है, ये तो हमारा बन गया तगण, क्या बन गया, ये तगण बन गया यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा तगण यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। आप देखिए जगण जय भान, ये जगण बन गया, और अंत में क्या बच गए, दो गुरु यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखिए तीन चरणों में जब दो दो गुरु समान आ रहे हैं, अगर किसी एक चरण में किसी एक मात्रा का या किसी एक गण का अभाव होता है तो उसे विकल्प से उसी के अनुसार लघु या गुरु मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने पढ़ा इंद्र वज्रा छंद के बारे में कि इंद्र वज्रा छंद के अंदर 11-11 वर्ण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में तगण, तगण, जगण व अंत में दो गुरु होते हैं। इसका आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों आपने यदि गण से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों अगले छंद के बारे में, उपेंद्र वज्रा छंद के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों उपेंद्र वज्रा छंद के अंदर भी इंद्र वज्रा छंद के समान ही 11-11 वर्ण इसके अंदर होते हैं, यानी इंद्र का बेटा उपेंद्र, इंद्र का बेटा उपेंद्र। तो दोस्तों इंद्र वज्रा छंद के अंदर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण, और 4 चरणों में कुल मिलाकर के 44 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब इसका लक्षण देखिए दोस्तों, उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जत जय ग ग हो, उपेंद्र वज्रा जत जय ग ग हो। अपन लक्षण के अंदर वर्णों की गिनती करते हैं, इसके अंदर 11 वर्ण ही होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 और 11, यानी प्रत्येक चरण के अंदर इसमें 11-11 वर्ण होते हैं। अब दोस्तों उपेंद्र वज्रा के अंदर देखिए गण, तो जैसे बन गया जगण, तैसे तगण और जैसे जगण, यानी जगण तगण जगण, और अंत में दो गुरु होते हैं, अंत में दो गुरु होते हैं। तो दोस्तों जगण का चिन्ह अपन ने पढ़ा था गण के अंदर कि जय भान, जय भान, ठीक है ना, ये तो जगण में पढ़ा था अपन ने। उसके अलावा तगण में देखिए, तगण में ता राज है, तगण के अंदर क्या पढ़ा था, ता रा और जय, है ना, तो ये इसका चिन्ह होता है। और इसके अलावा फिर जगण का हमारा ये चिन्ह है, और अंत में दो क्या होते हैं, दो गुरु होते हैं, अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका अपन नियम देखते हैं। पहला नियम है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण। 4 चरण होते हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के अंदर। अब देखिए इसके प्रत्येक चरण में जगण, प्रत्येक चरण में क्या आता है, सबसे पहले जगण आएगा, क्रम से आएंगे ये गण, आप ध्यान रखेंगे, जगण, इसके बाद में तगण, जगण, जगण तगण जगण, जगण तगण जगण, वह अंत में दो गुरु होते हैं। ग ग का मतलब होता है दो गुरु होते हैं।
इस तरीके से अपन ने इंद्र वज्रा के अंदर पढ़ा था। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में ही 11-11 वर्ण होते हैं और दोनों के अंत में ही क्या आता है, गुरु वर्ण आता है ना। आप देखिए उपेंद्र वज्रा छंद के चारों चरणों में, जो ये उपेंद्र वज्रा छंद के 4 चरण होते हैं, इनके चारों चरणों में प्रथम वर्ण लघु होता है। प्रथम वर्ण क्या होता है, लघु। दोस्तों इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि अपन ने पढ़ा था पहले इंद्र वज्रा, यानी इंद्र के बारे में पढ़ा। अब अपन उसके छोटे उपेंद्र, आप पढ़ रहे हैं अपन उपेंद्र के बारे में। दोस्तों इससे पहले अपन ने पढ़ा था इंद्र वज्रा और अब अपन पढ़ रहे हैं उपेंद्र वज्रा। तो उप यानी छोटा, उप यानी छोटा, यानी इंद्र से क्या है, ये छोटा है, इंद्र का बेटा है उपेंद्र। तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद के चारों चरणों में प्रथम वर्ण क्या होता है, लघु होता है, छोटा होता है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला चरण और इसके अंदर ये शुरू का जो वर्ण है, प्रथम वर्ण जो है क्या है, लघु। ये प्रथम वर्ण क्या है, लघु। ये प्रथम वर्ण क्या है, लघु, और इसके अंदर भी प्रथम वर्ण लघु होता है। जबकि इंद्र वज्रा छंद के अंदर ये प्रथम वर्ण दीर्घ होता है ना। तो ये आप इस चीज को अवश्य ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों अपन इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान करते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण देखिए इसका, बड़ा की छोटा, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा उसका परिणाम होगा, कभी न अच्छा उसका परिणाम होगा। अब दोस्तों इसके अंदर अपन मात्राओं का ज्ञान करते हैं और मात्रा लगाने के बाद इसमें गण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गण। तो देखिए इसके अंदर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण। सबसे पहले अपन वर्णों की गणना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ण है, 3 है, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11। प्रत्येक वर्ण के अंदर कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। देखिए 1 2, यहाँ पर अर्ध वर्ण की गणना नहीं होती है, ठीक है ना। तो 3 वर्ण हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार से प्रत्येक चरण के अंदर 11-11 वर्ण होते हैं। आप देखिए किस प्रकार से मात्रा लगा करके और गण बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लघु वर्ण है, यहाँ गुरु है और यहाँ पर लघु है। पहला गण हमारा बन रहा है, इसके अंदर जगण आता है। तो जगण का चिन्ह मैंने आपको बताया था, आपको सूत्र याद होगा, यह माता राज भान सलगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जगण का मतलब है जय भा न। तो देखिए यहाँ पर जय की 1 मात्रा होगी, भा की 2 मात्रा होगी और न की 1 होगी, यानी जय भान। ये बन गया हमारा जगण। कौन सा गण बन गया, ये जगण है ना। आगे देखिए यहाँ पर गुरु वर्ण है, ये गुरु है और ये लघु है, ये लघु है ना। और अगला गण है हमारा तगण। दोस्तों तगण में अपन ने पढ़ा ता रा जय। तो देखिए ता गुरु है, रा गुरु वर्ण है और जय क्या है, लघु है। तो ता रा जय, ये बन गया हमारा तगण, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर ये लघु वर्ण है 6, है ना, लघु गुरु और लघु। तो ये गण बनेगा हमारा जगण। देखिए जय भा न, जय भा न। देखिए जय की 1 मात्रा होगी, भा गुरु वर्ण है और न क्या है, लघु वर्ण है ना। और अंत में 2 क्या आएंगे, गुरु वर्ण आएंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, गुरु वर्ण है। अब आगे देखिए अगले चरण में मात्रा लगाते हैं। देखिए लघु गुरु और लघु। तो ये हमारा बन गया क्या, कौन सा गण बन गया, जगण, ठीक है ना, जगण। अब देखिए आगे यहाँ पर गुरु वर्ण है, ठीक है, गुरु और लघु, गुरु गुरु लघु, और ये बन गया हमारा तगण। कौन सा बन गया, ताराजय, ये बन गया तगण, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर लघु गुरु और लघु,
लघु गुरु और लघु, और ये बन गया जय भान। जगण हमारा बन चुका है। यहाँ पर रह की एक मात्रा होगी, ठीक है ना। अब देखिए अंत में हमारे यहाँ पर दोनों क्या बच गए, गुरु वर्ण बच गए दोनों। तो ये दो अंत में क्या आते हैं, गुरु वर्ण आते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के अंदर। आगे देखो यहाँ पर लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। आगे देखिए यहाँ पर गुरु गुरु और लघु, तीन वर्णों से युक्त जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं, गण कहते हैं, है ना। आगे देखिए लघु गुरु लघु, और अंत में क्या बच गए, दो गुरु वर्ण बच गए यहाँ पर, है ना। आप देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं गण बना करके, देखिए यहाँ पर हमारा जगण बन रहा है जय भान। क्या बन गया, जय भान। तो जय की एक मात्रा होगी, भा गुरु वर्ण है और न लघु वर्ण है, ठीक है ना। आगे देखिए तगण में ताराजय, ठीक है ना, फिर जय भान, ये जगण हो गया, और अंत में दो गुरु होते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर लघु गुरु लघु, एक गण हमारा ये बन चुका है, ठीक है ना। गुरु गुरु और लघु, ये दूसरा गण हमारा इस तरीके से बनेगा। आगे देखो लघु गुरु और लघु, और अंत में क्या बच गए, दो गुरु वर्ण यहाँ पर अंत में होते हैं। अब देखिए गण, सबसे पहले अपन बनाएंगे जगण, तो जय भान, ये हमारा जगन। अब आगे देखिए तगण के अंदर ताराजय, फिर अपना जगन है जय भान, और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं किसके अंदर, उपेंद्र वज्रा छंद के अंदर। दोस्तों इसका पहला वर्ण जो होता है क्या होता है, चारों चरणों के अंदर प्रथम वर्ण इसमें लघु होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जबकि हमने जो पढ़ा है इंद्र वज्रा छंद, उसके अंदर प्रथम वर्ण गुरु होता है, ठीक है ना। ये इसके अंदर अंतर है, और इसके अलावा गण इसके अंदर अलग अलग प्रकार से है। तो दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे अगले छंद के बारे में। तो देखिए आगे दोस्तों अगला छंद है उपजाति छंद। दोस्तों उपजाति छंद के अंदर भी 11-11 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं कुल। तो दोस्तों कुल मिलाकर चारों चरणों में 44 वर्ण इसके अंदर होते हैं। दोस्तों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के अंदर भी 11-11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। और इसके अलावा अब अपन पढ़ेंगे उपजाति छंद, तो इसके अंदर भी 11-11 वर्ण होते हैं। दोस्तों जो ये उपजाति छंद है, ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के मिश्रण से बनता है। यानी इसके अंदर जो 4 चरण होते हैं, इनके अंदर किसी के अंदर इंद्र वज्रा और किसी एक चरण के अंदर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। यानी कहीं इंद्र वज्रा तो कहीं उपेंद्र वज्रा, इस प्रकार से दोनों को मिला करके बनता है उपजाति छंद। तो एग्जाम के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का मिश्रण से कौन सा छंद बनता है, तो वो बनता है उपजाति छंद। यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि उपजाति छंद किन दो छंदों के मिलकर, किन दो छंदों से मिलकर बनता है, तो उसके अंदर आते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो अब देखिए इसके नियम देखिए दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यानी इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति तीनों छंदों के अंदर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11-11 वर्ण होते हैं, और कुल 44 वर्ण इनके अंदर होते हैं। अगला नियम है यह छंद इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है, ठीक है ना। तो देखिए अपन ने पढ़ा था कि उपेंद्र वज्रा छंद के अंदर पहला वर्ण क्या होता है, लघु होता है। तो यहाँ पर देखिए लघु वर्ण है, तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद है, ठीक है ना। यहाँ गुरु है तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए गुरु वर्ण है, इंद्र वज्रा आएगा, और यहाँ भी इंद्र वज्रा छंद होगा। तो यहाँ पर एक वर्ण के अंदर तो क्या है, उपेंद्र वज्रा छंद है, और बाकी 3 वर्णों में क्या है, इंद्र वज्रा छंद है। दोस्तों अब अपन देखते हैं उपजाति छंद का उदाहरण। देखिए संसार है एक अरण्य भारी, संसार है एक अरण्य भारी, हुए जहां है हम मार्गचारी, हुए जहां है हम मार्गचारी। जो परम रूपी न कुठार होगा,
जो कर्म रूपी ने कुठार होगा, तो कौन निष्कंटक भार होगा, तो कौन निष्कंटक भार होगा। अब अपन इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान करते हैं और मात्राओं से किस प्रकार से गण हमारे बनते हैं। देखिए यहाँ पर अनुस्वार की दो मात्रा यानी गुरुवर्ण है, ये गुरुवर्ण है और ये लघु वर्ण है। दोस्तों तीन वर्णों से मिलकर के क्या बन जाता है, एक गण बनता है ना। देखिए यहाँ पर गुरुवर्ण है, यहाँ पर गुरु और ये लघु, ये दूसरा गण हमारा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लघु और संयुक्त व्यंजन से पहले क्या हो जाएगा, गुरु और ये लघु। इस तरीके से तीन गण हमारे बनते हैं, प्रत्येक गण के अंदर तीन तीन वर्ण होते हैं, तो 3 × 3 बराबर 9 वर्ण हमारे ये हो गए। इसके अलावा अंत में क्या आते हैं दोस्तों, दो गुरु। देखिए यहाँ पर गुरु और यह भी गुरु है। इस तरीके से कौन सा छंद बनता है हमारा, तो देखिए पहला छंद अपन ने पढ़ा था इंद्र वज्रा छंद, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो तगण होते हैं, दो क्या होते हैं, तगण। तो देखिए यहाँ पर ताराज और ये भी ताराज, दो तगण इंद्र वज्रा छंद के अंदर बनते हैं। और जय भान एक जगन आता है इसके अंदर, इंद्र वज्रा के अंदर, इंद्र वज्रा छंद के अंदर दो तगण और एक जगन, अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से उपजाति छंद के अंदर ये पहला चरण जो है इंद्र वज्रा छंद का है। कौन सा छंद है इसके अंदर, इंद्र वज्रा, ठीक है ना, इंद्र वज्रा छंद है। अब आगे देखिए यहाँ पर लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु है ना, गुरु लघु और गुरु गुरु, ठीक है। अब देखिए अब अपन गण बनाते हैं, 1 2 3 वर्णों का ये गणु हो गया हमारा। इस तरीके से पहला गण हमारा, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा था उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा के अंदर पहला गण क्या होता है, जगण, तो जय भान, ठीक है ना। अब देखिए अगला गण है हमारा तगण। अगला गण कौन सा है, तगण। तो तगण में देखिए ताराज, ये तगण हमारा बन गया। आगे फिर तीसरा जगन बनता है इसके अंदर, तो जगन के अंदर जय भान और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं और इसको कहते हैं उपेंद्र वज्रा। क्या कहते हैं, उपेंद्र वज्रा छंद। तो दोस्तों उपजाति छंद के अंदर किसी चरण में इंद्र वज्रा और किसी चरण में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद है। और अपन अगर इस तरीके से देखें तो अपन ने पढ़ा था कि उपेंद्र वज्रा छंद के अंदर पहला वर्ण क्या होता है, लघु होता है। आगे देखिए यहाँ पर गुरु, ठीक है ना, लघु, सॉरी, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु और अंत में दो गुरु। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद, पहला गण हमारा बन गया, ये पहला गण है, ठीक है ना। ये तगण ताराज, ठीक है। अगला तगण ताराज, ताराज, तो दो तगण हमारे बन गए। अगला देखिए जगण जय भान और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं, तो ये भी हमारा कौन सा बन गया, इंद्र वज्रा। कौन सा बन गया, इंद्र वज्रा छंद। आगे देखिए यहाँ पर गुरु गुरु लघु है ना, गुरु संयुक्त व्यंजन से पहले लघु है तो गुरु हो जाएगा, गुरु लघु, गुरु लघु और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला गण हमारा ये बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, तगण, और ये दूसरा तगण हमारा, ये तगण, और ये जय भान, ये जगण, ठीक है ना, जय गण, जगण, और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। तो इसके अंदर भी इंद्र वज्रा छंद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने मात्राओं का ज्ञान किया, अपने गणों का निर्माण किया, ठीक है ना। और अपन ने पढ़ा उपजाति छंद। दोस्तों उपजाति छंद के अंदर आप पढ़ेंगे कि उपजाति छंद के अंदर भी सेम 11-11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसके अंदर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दो छंदों का मिश्रण होता है, यानी दो छंदों से मिलकर के यह बनता है, ठीक है ना। तो दो छंदों के मिश्रण से बनने वाले छंद को क्या कहते हैं, उपजाति
छंद, यानी दो जातियों का, दो उपजातियों का इसके अंदर क्या होता है, मिश्रण होता है। तो अब आगे देखिए दोस्तों अगले छंद के बारे में। देखिए दोस्तों अगला छंद है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों इसके अंदर प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति छंद के अंदर 11 वर्ण होते हैं, जबकि द्रुत विलंबित छंद के अंदर प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में मिला करके कुल 48 वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब इसका लक्षण देखिए दोस्तों, इसका लक्षण है द्रुत विलंबित छंद न भय भय रे, न भय भय रे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर वर्णों की गणना करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और न भय भय रे, तो ये इसके अंदर 4 गण होते हैं। प्रत्येक गण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, 3 अक्षर होते हैं। तो 4 गणों के अंदर 4 × 3 बराबर 12 वर्ण होते हैं। तो देखिए न से नगण, भय से भगण, भय से भगण और र से रगण, यानी नगण के बाद में 2 भगण और अंत में रगण इसके अंदर आता है। तो देखिए इसका पहला नियम है, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। दोस्तों द्रुत विलंबित छंद के अंदर प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम दृष्टि से इस चीज को अवश्य ध्यान में रखेंगे। और दूसरा नियम है, इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं। नगण, भगण, भगण और रगण इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब इसका उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचरो उठो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर अपन मात्राओं का ज्ञान करते हैं और किस प्रकार से इसमें नगण, भगण, भगण और रगण 4 गणों का किस तरह से निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, लघु, लघु, लघु और लघु, तीनों लघु वर्ण है ना। आगे गुरु, लघु, लघु, है ना, गुरु, लघु, 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 सॉरी यहाँ पर आएगा गुरु, लघु और गुरु। अब अपन गण बनाएंगे, 3 वर्णों से मिलकर के गण बनता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तीनों लघु वर्ण हैं और अपन ने गणों में पढ़ा था नैसल, यानी सर्व लघु नस्ल, अर्थात नगण को क्या कहते हैं, सर्व लघु के बारे में। तीनों लघु जिसके अंदर होते हैं वो कौन सा गण होता है, नगण। तो नगण के अंदर देखिए नैसल, तो तीनों ही इसके अंदर लघु वर्ण होते हैं। आगे देखिए भगण के अंदर भा न से, भा न से, तो ये बन गया हमारा भगण, ठीक है ना। अगला भगण देखिए भा न से, और ये भगण इस तरीके से भा न से, और अंत में होता है रगण। तो देखिए रा जय भा, रगण के अंदर क्या होते हैं, 3 वर्ण कौन कौन से होते हैं, रा जय भा। तो इस तरीके से दोस्तों नगण, भगण, भगण और रगण प्रत्येक चरण के अंदर आते हैं, इसके अंदर द्रुत विलंबित छंद के अंदर। आगे देखिए यहाँ पर लघु, लघु और लघु, ठीक है ना, गुरु, लघु, है ना, और लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और अंत में गुरु वर्ण इसके अंदर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बन गया नगण, इस तरीके से तीनों ही लघु है ना। और ये बन जाता है हमारा कौन सा गण, भगण, भा न से, है ना। और अगला ये हमारा बन गया भगण, भा न से, और अंत में देखिए राज भा, ये रगण। इस तरीके से 4 गणों का निर्माण होता है। देखिए आगे लघु, 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 ठीक है ना, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और गुरु। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा बन गया हमारा, ये गण है नगण, तीनों ही लघु है इसके अंदर, ठीक है ना।
और ये हमारा भगण है भान से, ठीक है ना। और ये भगण दूसरा बन रहा है भान से। और आगे देखिए ये हमारा रगण है राज भा, राज भा। तो रा में गुरु, जय में लघु और भा में भी गुरु, तो गुरु लघु गुरु। तो इस तरीके से 4 गण जो है हमारे इसके अंदर बनते हैं। आगे देखिए लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, है ना, गुरु लघु लघु गुरु और लघु गुरु। तो देखिए पहला गण है हमारा यहाँ पर नगण सर्व लघु, तीनों जिसके अंदर लघु हो नगण कहलाता है ये, है ना। और ये देखिए भान ऐसे, ये हमारा भगन बन रहा है। और अगला हमारा यहाँ तक ये भान ऐसे, भान ऐसे, ये भगन, है ना। और ये हमारा रगण जो है राज भा, ठीक है ना। तो ये 4 गण इस प्रकार से इसके अंदर चलते हैं द्रुत विलंबित छंद के अंदर। तो दोस्तों आप सभी जान गए होंगे कि द्रुत विलंबित छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। और कुल मिलाकर 4 चरणों में 48 वर्ण होते हैं। और इसका जो लक्षण है वो है कि न भय भय रह, यानी प्रत्येक चरण के अंदर नगण भगण भगण और रगण आते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने पढ़ा द्रुत विलंबित छंद के बारे में। और अब आगे देखिए अगले छंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों वंशज छंद के अंदर 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण के अंदर। और कुल 48 वर्ण इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब इसका लक्षण देखिए, इसका लक्षण है सुछंद, सुछंद वंशस्थ जता जरा कहो, सुछंद वंशस्थ जता जरा कहो। यानी इसके अंदर 12 वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्णों की गणना करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण। तो इस प्रकार से कुल 12 वर्ण होते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे जगण तैसे तगण, जैसे जगण और रैसे रगण, जता जरा, जभान ताराजय, जभान और राजभा। इस तरीके से 4 गण होते हैं। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। और 4 × 3 बराबर 12। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण, ठीक है ना। एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो इस तरीके से 12 वर्ण होते हैं। और इसका पहला नियम देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण, ठीक है ना। 4 गण होते हैं तो 12 वर्ण हो गए। दूसरा नियम, इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और रगण, जगण तगण जगण और रगण होते हैं। यानी ये क्रम से होते हैं। कैसे होते हैं, क्रम से 4 गण। अब इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए उदाहरण इसका, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुद्र था, विषाण नाना बजते सवेणु थे। तो ये अपना है इसका उदाहरण। और अब इसके अंदर अपन मात्रा लगा करके किस प्रकार से 4 गणों का निर्माण होता है देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लघु वर्ण है ना। यहाँ गुरु और लघु, ठीक है ना। ये गुरु गुरु लघु लघु गुरु और लघु, ठीक है ना। यहाँ पर डू तो गुरु है, लघु और गुरु। तो इस तरीके से दोस्तों यह मात्राओं का निर्माण है। अब 3 वर्णों से मिलकर हमारा एक गण बनता है। कितने वर्ण होते हैं गण के अंदर, 3 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अब पहला गण है हमारा जगण। तो देखिए दोस्तों जगण के अंदर 3 वर्ण होते हैं, जय भा न। तो जय की एक मात्रा होगी लघु, भा गुरु वर्ण है और न लघु वर्ण है, ठीक है ना। तो ये जगण हमारा बन गया। आगे देखिए तगण के अंदर ता राजय, ये ता गुरु है, रा गुरु और जय लघु, ठीक है। ये तगण। अब देखिए आगे जगण के बारे में, जय भा न, जय भा न। तो जय के अंदर लघु, भा गुरु और न लघु, ठीक है ना। आप देखिए रगण के बारे में, रा जय भा, रा जय भा।
तो रा गुरु है, जय लघु और भा गुरु वर्ण है। तो इस तरीके से 4 गण हमारे इसके अंदर होते हैं। आगे देखिए लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु लघु और गुरु। अब यहाँ पर अपन गणों का निर्माण करते हैं। देखिए पहला गण हमारा बन गया यहाँ पर जगण, जय भा न, ठीक है ना, जय भा न, तो ये जगण। आगे देखिए तगण के अंदर तारा जय, तारा जय, ये हमारा दूसरा गण बन गया है ना। आगे देखिए जगण, तो जगण के अंदर जय भा न, जय भा न, ठीक है ना। अब देखिए रगण, तो यहाँ पर देखिए राजय भा, राजय भा, तो ये चारों गण हमारे सही प्रकार से बन गए। आगे देखो लघु गुरु लघु, है ना, गुरु गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु लघु और गुरु, ठीक है ना। अब अपन गणों का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये पहला गण हमारा जगण का निर्माण हो चुका है, जय भा न, ठीक है ना। आगे दूसरा गण है हमारा तगण, तो तारा जय, तारा जय, ठीक है ना। अब आगे देखो जगण, तो यहाँ तक हमारा ये जगण है, जय भा न, जय भा न। और अंतिम है रगण, तो देखिए राजय भा, राजय भा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे चारों गण इसके अंदर बन चुके हैं। आगे देखिए अंत में लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, ठीक है ना, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु गुरु। देखिए दोस्तों पहला गण हमारा, ये हमारा गण बन चुका है जगण, जय भा न, कौन सा बन गया, जगण, तो देखिए जय भा न, ठीक है ना। आगे देखिए तगण, तो तगण के अंदर तारा जय, तारा जय, ये बन गया। आगे फिर देखेंगे जगण, तो जगण के अंदर ये जय भा न, जय भा न, ठीक है। और अंत में देखिए रगण के अंदर राजय भा, राजय भा। तो दोस्तों बार बार इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मात्राओं की, ठीक है ना, तो आप अच्छी प्रकार से छंदों का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिन पर परत निशान। तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 4 बार रोक रोक करके आप इसको अच्छी प्रकार से देखेंगे तो आपको छंदों का ज्ञान भली भांति हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा प्रमुख वर्णित छंदों के बारे में, और शेष वर्णित छंदों को अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा आपको ये वीडियो। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आपका किसी प्रकार का कोई पैसा सब्सक्राइबर का नहीं लगता है और आपको निःशुल्क घर बैठे इस प्रकार से एक अच्छे टॉपिक की तैयारी आपको हो जाती है, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को इसको शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।